Hello students, good evening. Class 10th, Chapter 6, Triangles, Exercise 6.2, Question number 1. सॉल्व करेंगे इस वीडियो में. क्वेश्चन नंबर 1. इफ DE पैरेलल BC, ट्रायंगल ABC है, ABC ट्रायंगल है, DE लाइन BC के पैरेलल है और ये DE AB को D पर इंटरसेक्ट करती है, AC को E पर इंटरसेक्ट करती है. ये फिगर आपकी फर्स्ट है. ऐसे ही सेकंड फिगर ट्रायंगल ABC में लाइन DE AB को D पर इंटरसेक्ट करती है और AC को E पर इंटरसेक्ट करती है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको EC क्वेश्चन मार्क है और सेकंड फिगर में आपका AD क्वेश्चन मार्क है. तो आपने BPT थ्योरम पढ़ी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट जो है आपको बहुत काम आएगा और उसे याद भी कर लेना चाहिए. तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो. तो ये तो कन्वर्स है. तो आप इसका BPT आप जब पढ़ोगे तो BPT में ये है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट्स इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. BPT कहती है कि लाइन DE BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है. तो ये DE AB और AC को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करेगी और इनका रेशो सेम आएगा. तो अगर DE BC के पैरेलल है तो इसका रेशो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आ जाएगा. ऐसे ही आपका इस फिगर में AD अपॉन DB AE अपॉन EC. याद क्या करेंगे? छोटा पार्ट अपर, छोटा पार्ट लोअर, अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट, अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट. ये याद कर लोगे जब DE BC के पैरेलल है. तो अब यहाँ पर हम AD यहाँ पर AD आपका 1.5 फिगर में दिया है और BD 3 दिया है, AE 1 दिया है, EC अननोन है. EC को यहाँ पर अननोन है जो इसे हमें निकालना है. तो यहाँ पर जैसे आपका फिगर में यहाँ पर AD दिया है 1.5, BD 3 हमने लिख दिया, AE 1 हमने लिख दिया, EC निकालना है. अब हम इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका. तो 1.5 EC 1 का 3 से होगा तो 1 इंटू 3 आ जाएगा. EC इज इक्वल टू 3. 1.5 नीचे आ जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1.5 अब डिवाइड करेगा. अब हम EC इज इक्वल टू 3 1.5 यहाँ से पॉइंट रिमूव कर दो. तो पॉइंट रिमूव करोगे नीचे से पॉइंट के बाद एक पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ऊपर 10 लगा देंगे. अगर 2 डिजिट होते तो 100 लगा देते. अब इसे कट कर दो. तो 3 से कट करो, 3 5 जा 15, फिर 5 से कट होगा 5 2 जा. तो EC आपका 2 सेंटीमीटर आ गया. ये आपका हो गया इस फर्स्ट पार्ट का आंसर. अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे. तो जब हम सेकंड पार्ट देखेंगे तो सेकंड पार्ट में ये यहाँ पर सिंस यहाँ लिख सकते हो, सिंस DE पैरेलल BC, DE पैरेलल यहाँ से यहाँ भी लिख देना चाहिए सिंस DE पैरेलल BC. तो यहाँ पर लिख दिया रीजन बाय BPT बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अगर इफ DE पैरेलल BC है तो यहाँ पर इसका ये सॉल्यूशन लिख दिया, यहाँ पर इसका ये सॉल्यूशन लिख दिया. ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इस पे ये लिखा है. तो
डी, इफ डी पैरेलल बी सी, अगर डी बी सी के पैरेलल है तो रेशो ए डी अपॉन डी बी रेशो ए ई अपॉन ई सी, छोटा पार्ट अपॉन छोटा पार्ट, छोटा पार्ट अपॉन छोटा पार्ट दोनों साइड में, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी का पूरा फुल फॉर्म होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे थेल्स थ्योरम भी करते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में इसको प्रूव किया है। ए डी अननोन है और डी बी फिगर में दिया है 7.2, ए ई 1.8 है और ई सी 5.4 है। तो हमने ए डी निकालना है, डी बी की वैल्यू रख दी, ए ई की वैल्यू रख दी और हमने ई सी की वैल्यू रख दी। यहाँ पर फिगर में दिख रहा है ए डी अननोन है, इसे निकालना है, डी बी 7.2 रख दिया, ए ई 1.8, ई सी 5.4, हमने फिगर में इसकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का एक ही वो है कि आप इसे सीधे इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए डी यहीं रखा रहने दो 1.8, ये सीधे 7.2 न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5.4 ये आ गया। अब आप इसका क्या करो, ए डी है तो ए डी है तो यहाँ से 1.87254, 1.8 पॉइंट के बाद 8 एक डिजिट है तो यहाँ 10 लगा दो, ऊपर से डेसिमल रिमूव करो, नीचे 10 लगा दो। ऐसे ही 7.2 इसका भी रिमूव किया तो यहाँ इसका 10 आ गया, डेसिमल के बाद एक डिजिट है। नीचे से रिमूव करोगे तो ऊपर लगेगा, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर 10 लग जाएगा, 10 से 10 कट गया। अब 18 का टेबल आता है, 18 बन जाए 18 3 जा 54। अब ये 72 को काट दो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, तो 3 को फिर 12 से तो 3 4 जा, तो ये आपका ए आ गया। तो ए डी आपका आ गया 24 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। यहाँ पर ये 24 है और ये नीचे 10 मिस हो गया तो 10 भी लिखेंगे तो 24/10 और नीचे से डेसिमल में बदल देंगे तो 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि जब डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे तो एक जीरो है ना, एक डिजिट के आगे डेसिमल। तो ये आपका फुल एंड फाइनल एंड करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आपको ये ए डी निकल आया 2.4 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।